determinations of charge to mass ratio of the cathode rays or electrons. Sir J.G. Thomson determined the charge to mass ratio of the electrons in 1908. In 1908, Sir J.G. Thomson, Sir J.G. Thomson determined the charge to mass ratio. Determined the charge to mass ratio of cathode rays by using an apparatus. By using an Crookes tube experiments. Yeah, by using an discharge tube. डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल करते हुए सर जे थॉमसन ने कैथोड रेज का चार्ज टू मास रेशियो फाइंड किया गया था। कैसे कैसे कौन सा एपरेटस था? वैसे ही जैसे कि हम पहले पढ़ चुके आएंगे कि कैथोड रेज कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो विलियम क्रूक्स ने एक डिस्चार्ज ट्यूब बना के दिया था। विलियम क्रूक्स ने एक डिस्चार्ज ट्यूब बना के रखा था। कैसे था वो? ये स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शंस है कैथोड रेज की। क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट की ये एक कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, यहाँ पे एक कैथोड था, इसका नाम था कि कैथोड, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज थी, और एक एनोड था, एनोड, बिल्कुल उसमें होल था एक। अच्छा, पहली पहली बात तो ये है कि इसका नाम था कि फ्लोरेसेंस स्क्रीन। फ्लोरेसेंस स्क्रीन एक फ्लोरेसेंस स्क्रीन है किसी भी एक्सरेज को या कैथोड रेज को या एनोड रेज को ऑब्जर्व करने के लिए। जैसे कि एलसीडी होता है कंप्यूटर में, मोबाइल फोन में, वैसे ही एक स्क्रीन होता है किसी भी रेज को ऑब्जर्व करने के लिए। पहली पहली बात यह है कि कैथोड रेज से एनोड एनोड की तरफ कुछ रेज निकल रही थी। इसका नाम कैथोड था, इसका नाम था कि एनोड। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसका नाम था कि कैथोड, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसका नाम होता है भाई कि एनोड, पॉजिटिव रेज। चल, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पहले क्या हुआ था कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के गैर मौजूदगी में, अप्लाई ना करें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होता है कि कैथोड से रेज निकलती हैं और उस होल से जो एनोड, इसमें एक परफोरेट किया गया था, बिल्कुल बारीक से सुराख किया गया था, परफोरेटेड एनोड। और विदाउट ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बगैर, विदाउट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये जो रेज थी फ्लोरेसेंस स्क्रीन के पॉइंट ए पर, या पॉइंट हम उसको नाम दे रहे हैं, इसका पॉइंट बी है, पॉइंट बी पर टकरा रही थी विदाउट एनी डिफ्लेक्शंस। इसमें कोई भी डिफ्लेक्शंस नहीं है। पॉइंट नोट करने आप कि क्या विदाउट, इन द एब्सेंस ऑफ, पहली पॉइंट ये है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन द absence of electric and magnetic field, electric and magnetic fields, in the absence of electric and magnetic fields, the cathode rays
द कैथोड रेज आर अनडिफ्लेक्टेड, इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रही थी, आर अनडिफ्लेक्टेड एंड strikes at the fluorescent screen 8.B विदाउट एनी डिफ्लेक्शंस। मीन्स कि अगर हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं ना, तो उसमें कोई भी डिफ्लेक्शंस नहीं आ रही थी, बिल्कुल सीधा जा रही थी, क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि कैथोड रेज ट्रेवलिंग स्ट्रेट लाइन के फ्रॉम कैथोड टू एनोड विदाउट एनी डिफ्लेक्शंस। लेकिन अगर हम इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर हम जैसे इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, लेट अस सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो कैसे कि ये हमारे पास दो चार्जेस थे, दो फील्ड है, ये दो प्लेट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेट अस सपोज ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं, प्लेट्स, इसका नाम है कि पॉजिटिव प्लेट्स, इसका नाम है पॉजिटिव प्लेट्स, और ये भी एक प्लेट है, इसका नाम रख दिया है नेगेटिव प्लेट्स, एक नेगेटिव प्लेट है। मतलब कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में जैसे इसको हम रेस को अप्लाई कर रहे हैं, तो कैथोड रेस के अंदर देखा जाए कि इसमें डिफ्लेक्शंस हो रहा था, डिफ्लेक्शंस, कैसे डिफ्लेक्शंस कि वो कैथोड से निकल रही थी और एनोड्स के बाद ये जो रेस थी वो मुड़ रही थी टुवर्ड्स द, और फ्लोरेसेंस स्केल के ए पॉइंट पर वो ऑब्जर्व हो रही थी। मतलब कि जैसे ही इसके ऊपर हम मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, then it will then it will, तो ये जो रेज थी अगर जैसे ही इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, then it will deflect towards the positive plates and at point B on the fluorescence screens when you in the under the electric field, under the electric field, the cathode rays under the electric field, the cathode rays are deflected. The cathode rays are deflected towards positive plates. Positive plate and striking and striking at the point A on fluorescence scale and striking at the point A at the fluorescence scale. समझे कि जब इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी, तो ये जो रेज थी, कैथोड रेज थी, वो डिफ्लेक्ट हो रही थी, किस तरफ डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट एंड शोन ऑन द फ्लोरेसेंट स्क्रीन 8 पॉइंट्स ए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब इसके ऊपर हम क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो क्या अगर हम जिसके इस रेज के ऊपर हम क्या करते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, कैसे मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम फर्ज करते हैं कि ये हमारा है साउथ पोल है और ये हमारा है कि नॉर्थ पोल है, ठीक है, दो नॉर्थ पोल है, एक है साउथ पोल और एक है नॉर्थ पोल, दो पोल ही होते हैं, ठीक है, दो पोल, एक का नाम है कि साउथ पोल और एक का नाम है कि नॉर्थ पोल। जैसे ही इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी, तो दोबारा क्या हुआ कि जो रेज थी, बजाय कि कैथोड की तरफ, बजाय कि पॉइंट ए तरफ जाए, इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द
it will deflect towards the south poles and striking at the point C. क्लियर? अच्छा, तो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में ये स्ट्राइक कर रही थी एट पॉइंट ए और मैग्नेटिक फील्ड की अप्लाई करने से क्या होगा एट पॉइंट सी. ठीक है. इट मीन्स दैट व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इन द अंडर द influence of under the influence of magnetic field under the influence of magnetic field the cathode rays the cathode rays are deflected towards south pole and striking it point C of fluorescence screen. जैसे इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से वो जो कैथोड रेस थी वो डिफ्लेक्ट हो रही थी टुवर्ड्स द साउथ पोल. जे थॉमसन ने क्या किया था कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को कुछ ऐसे अप्लाई किया गया था कि ये दोबारा जो रेस हुई थी वो क्या कि पॉइंट बी पर टकरा रही थी. तो उसने चार्ज टू मास रेशियो का फाइंड किया था. फाइनली ही कैलकुलेटेड दैट कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज इज इक्वल टू 1.7588 into 10 raised power 11 कोलम पर ग्राम 11 कोलम पर किलोग्राम. ठीक है.